आके देखो, टाइम तो नहीं दिख रहा। राजा राजा तुष्टः तस्मै प्रत्येक अक्षरम लक्ष्यम ददो अन्यदा राजा समुपस्थितां सीता प्राह देवी प्रभात वर्ण इति सीता प्राह। राजा संतुष्ट होते हैं और उसे भी प्रत्येक अक्षरों पर लाखों ब्रैकेट में मुद्राएं देते हैं। अन्यथा दूसरे दिन राजा अपने पास उपस्थित सीता से प्राह कहते हैं। अब ये सीता आपकी राम जी की सीता नहीं, सीता यहाँ कवित्री है। तो राजा अपने पास या अपने समीप उपस्थित सीता से कहते हैं कि देवी प्रभात का वर्णन करें। सीता कहती हैं, प्राह मतलब कहना, कहती हैं, कहा, बिरल बिरला स्थूलस्तारा कलावीव सज्जना मन इव मुने सर्वत्र प्रसन्न भूनभः। बिरला बिर यदा कदा, बड़े बड़े जिसको बोलेंगे, या कोई कोई। अब चूंकि प्रभात का वर्णन हो रहा, बहुत सुंदर है। स्थूलस्तारा, स्थूल मतलब बड़े बड़े तारा, कि आसमान में यदा कदा या कहीं कहीं या कोई कोई बड़े बड़े तारे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलावीव सज्जना। कलावीव मतलब कलयुग, जैसे कलयुग में सज्जन। आकाश में बड़े बड़े तारे बिरल बिरला कोई कोई दिख रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन। मन इव मुने सर्वत्र प्रसन्न भूनभः। आसमान प्रसन्न, यहाँ प्रसन्नता से, खुशी से भी, और निर्मल यहाँ। मुनि, देखिए जो ऋषि मुनि होते हैं, मुनि के मन के समान, इव मुनि के मन के सदृश, नभ आसमान सर्वत्र निर्मल हो गया है। प्रातःकाल जब होता है ना, तो आप ध्यान दीजिए, आसमान बिल्कुल स्वच्छ होता है। तो अब मुनि का मन क्यों कह दिया? क्योंकि मुनि के मन में किसी के लिए कोई द्वेष, कोई घृणा, कोई नफरत नहीं होती है। ऋषि मुनि सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। उसी तरह उस सीता नामक कवित्री ने कहा राजा भोज से कि आसमान में बड़े बड़े तारे यदा कदा दिखाई दे रहे हैं, कोई कोई दिख रहे हैं, जैसे कलयुग में अच्छे लोग या सज्जन। मुनि के मन के सदृश नभ आसमान सर्वत्र निर्मल हो गया है। अपसरितः च ध्वन्यात्य ध्वनातन अपसरितः च ध्वनातम चित्ता सतामिव दुर्जनः व्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर्नुद्य मीनामिव। अंधकार, ध्वांतम अंधकार, अपसरती अंधकार उसी तरह दूर हो गया है। अपसरती मतलब दूर हो गया है, जैसे चित्ता सत्तामिव, जैसे सज्जनों के, चित्ता मतलब हृदय से, दुर्जन, जैसे सज्जनों के, सत्तामिव जैसे सज्जनों के हृदय से दुर्जन। ब्रजति च निशा, निशा रात्रि, क्षिप्रम शीघ्रता से, निशा रात्रि क्षिप्रम शीघ्रता से, ब्रजति मतलब भागी जा रही है। लक्ष्मीर नुद्यम मीनाम्यू मतलब उद्योगहीन की लक्ष्मी। अब उद्योगहीन की लक्ष्मी, उद्योग मतलब होता कार्य करना। कोई व्यक्ति अगर अपने धन संचय करने के लिए, धन एकत्रित करने के लिए लगातार परिश्रम और कार्य नहीं करेगा, तो जो रखा हुआ धन होता है वो धीरे धीरे खर्च हो जाता है।
तो धन आपका खर्च होता रहे और उसी में धन जुड़ता रहे, वो आगे बढ़ता रहे, इसके लिए आपको निरंतर उद्योग करना पड़ता है, निरंतर पुरुषार्थ करना पड़ता है, निरंतर काम करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति काम नहीं करता है उसकी लक्ष्मी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो उसी को रात्रि के ऊपर उन्होंने कहा, कवित्री ने, कि रात्रि शीघ्रता से उसी प्रकार भागी जा रही है या नष्ट हो रही है जैसे उद्योगहीन पुरुष की लक्ष्मी। इसको दोबारा देख लेते हैं बेटा। कुछ तो पागल हो जाते हैं देख के। बिरला बिरला स्थूलस्तारा कलाव्यू सज्जना मन इव मुने सर्वत्र प्रसन्न भूनभः। सीता ने कहा कि बड़े बड़े तारे बिरला बिरल यदा कदा दिखाई दे रहे हैं, कोई कोई दिख रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन। मुनि के मन के सदृश नभ आसमान सर्वत्र निर्मल हो गया है। अंधकार अंधकार अपसरती, अंधकार उसी तरह दूर हो रहा है जैसे सज्जनों के हृदय से दुर्जन। निशा रात्रि उसी प्रकार समाप्त हो रही है या भागी जा रही है शीघ्रता के साथ जैसे उद्योगहीन पुरुष की लक्ष्मी। अब देखिए बच्चों, ये तो आपका हो गया अर्थ। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में जानना जरूरी है। सुबह देखिए आप, अंधकार बहुत जल्दी दूर हो जाता है और उसके साथ उन्होंने जोड़ा एक नीतिपूर्ण वाक्य, चित्ता सत्तामिव दुर्जनः, कि जो व्यक्ति सज्जन होता है ना, अच्छा होता है ना, कितने भी दुष्ट लोग, दुर्जन लोग उसके पास रहें, उससे बात करें, उससे सामीप्य करें, उसके समीप रहें, किंतु उनका हृदय, सज्जनों का हृदय दुष्टों की बातों में नहीं आता, दुष्टों का प्रभाव सज्जनों पर नहीं होता। इसीलिए कहा गया कि सज्जनों के हृदय से जिस प्रकार दुर्जन दुष्ट दूर रहते हैं, हो जाते हैं, उसी तरह अंधकार भी धीरे धीरे अंधकार भी दूर हो गया है और निशा रात्रि शीघ्रता से भागी जा रही है जैसे उद्योगहीन पुरुष की लक्ष्मी। जैसे काम न करने वाले व्यक्ति की लक्ष्मी धन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, उसी तरह प्रातः होते ही रात्रि धीरे धीरे समाप्त हो जाती है।